बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज 21 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2020। आज की वीडियो में एक अहम खबर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा और ख़बर यह है कि अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहिबा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम की जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ा को धमकी दी गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर इस सारे मामले के असल फसादी हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस आसफ़ सईद खान खोसा के जुडिशल कंडक्ट पर भी संगीन सवालात उठाए गए हैं अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की जानिब से। और ये भी कहा गया है कि लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के हवाले से उनके पास पैसा साल 2009 में उनके अकाउंट में मौजूद था। इस हवाले से सरकारी और निजी इदारों के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। और आपको ये भी बताएंगे कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के बेटे के जानिब से भी खतूत लिखने का सिलसिला शुरू किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये आज का हमारा एक मौजू है जिसकी 5 मुख्तलिफ हेडलाइंस मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं। अब अपनी गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे साबिक़ वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी जानिब से जस्टिस कादी फ़ाइज़ा को धमकी दी गई है। अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की जानिब से जो नज़रसानी की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, इसमें अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ये कहती हैं कि साबिक़ वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम जब जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के मुकदमे की समाअत के दौरान दलाइल दे रहे थे तो उनकी जानिब से ये बात की गई कि उन्हें अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ा को बतौर बेवा जस्टिस कादी फ़ाइज़ा उन्हें बहुत ज़्यादा माली मराहत मिलेंगी। अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ये कहती हैं कि फ़रूग नसीम की ये दलील तकलीफ़ दे भी है, हैरान कुन भी है और काबिल नफ़रत भी है। और उनकी ये बात करना दरअसल जस्टिस कादी फ़ाइज़ा को धमकी देने के मुतरादिफ है, धमकी देने के बराबर है। अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ये कहती हैं कि वफाकी हुकूमत के वकील फ़रूग नसीम ये किस तरफ इशारा कर रहे थे, और अगर वो ये बात करते हैं कि उन्हें बतौर बेवा या जज की अहलिया के बहुत ज़्यादा मराहत हासिल हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की अहलिया होने के नाते उन्हें बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त में बताया कि एक बड़े स्कूल की जानिब से उन्हें बड़े ओहदे की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने वो ओहदा कबूल करने से, एक्सेप्ट करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनके खामन जस्टिस ईसा की जानिब से ये कहा गया क्योंकि आप एक जज की अहलिया हैं तो लिहाजा आपको किसी मुआवजे के बगैर सोशल वर्क या चैरिटेबल काम जो है वो करना चाहिए, इस किस्म का कोई ओहदा आपको कबूल नहीं करना चाहिए। आगे चल के उन्होंने अपना सोशल वर्क भी बताया है और वो ये कहती हैं कि मुझे शोहरत की कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही मैं सोशल मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने खामन के साथ कोयटा में थी, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, तो मैंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क किया, जिसमें कोयटा की जो कचहरी थी उसमें बागीचे को डिज़ाइन किया, मालियों की वहाँ पर ट्रेनिंग की, लोगों के बैठने का जो एरिया था कोयटा कचहरी में उसको मैंने डिज़ाइन किया। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के हवाले से भी बताया कि वहाँ पर भी जो गार्डन था वो नेगलेक्ट किया गया था, उसे भी मैंने फिक्स किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जो दरबान चौकीदार थे उनको भी ट्रेन किया गया। इसी तरह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो 2 बड़े बागीचे थे उसे भी डिज़ाइन किया, वहाँ 2 फवारे भी डिज़ाइन कराए और नर्सरी भी वहाँ पर डिज़ाइन की, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का किचन भी मैंने डिज़ाइन किया, और बाकी जो रजिस्ट्रियाँ थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट की वो भी मैंने डिज़ाइन की। और अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ये कहती हैं कि मैंने ये सारा काम किया किसी शोहरत के लिए नहीं किया, मुझे शोहरत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हुकूमत हमारी प्रोसिक्यूशन कर रही है जिसका कोई किसी जगह पर इख्तिताम नहीं है। ये तमाम काम करते हुए मैंने अपनी जेब से, अपने अकाउंट से पैसे लगाए, लेकिन मैंने किसी किस्म का मुआवजा नहीं मांगा। लेकिन फ़रूग नसीम ने यह किस तरह से जिसारत की कि मुझे जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की बतौर बेवा के माली फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन लगता यह है कि मुझे ये सोशल वर्क करने की वजह से सज़ा दी जा रही है और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और साबिक़ वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम का ये कहना कि बतौर बेवा मुझे माली फ़ायदे मिलेंगे, इट इज़ ए हाइपोक्रेसी एक्सट्रीम, ये मुनाफ़क़त है विच नीड टू बी एड्रेस, जिसको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बेनामी जायदादें नहीं थी और जो पैसा था इन जायदादों की ख़रीदारी के हवाले से मेरे पास 2009 में मौजूद था। उस वक्त जस्टिस कादी फ़ाइज़ा चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नहीं बने थे। इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड जो है वो सरकारी इदारों के पास और निजी इदारों के पास मौजूद है। और वो ये भी कहती हैं कि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को लंदन में जो ख़रीदी गई FBR के पास, FBR के इनकम टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर कर दिया गया है। इस हवाले से रिकॉर्ड को देखा जा सकता है कि तमाम रिकॉर्ड में
जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का किसी जगह नाम नहीं है। और वो ये भी कहती हैं कि मैंने कोई फ़ायदा जज की अहलिया होने के नाते, बीवी होने के नाते नहीं उठाया, और इस हवाले से अगर मुझे अदालत ख्वाहिश का इजहार करेगी तो मैं तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने रखने के लिए तैयार हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा के जुडिशल कंडक्ट पर क्या सवालात उठाए गए हैं। अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी की दरख्वास्त में ये कहती हैं कि जब हुकूमत की जानिब से सदारती रेफरेंस दायर किया गया तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में और भी रेफरेंस ज़ेर अल्तवा थे, लेकिन इंतहाई जल्दी की गई और ये इस मामले पर गौर होना चाहिए कि क्यों हमारा ही रेफरेंस सबसे पहले उठाकर उस वक्त के चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने सुनने का फ़ैसला किया। और वो ये भी बताते हैं कि जब ये रेफरेंस सुनने का फ़ैसला किया गया, उनके खामंद जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा 1 माह की छुट्टियों पर थे, जिसकी मंजूरी भी चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने की थी। और ये छुट्टियां इसलिए ली गई थी क्योंकि मेरे जो वालिद थे वो अलील थे और मेरी बेटी उम्मीद से थी, तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना था, घर पर मसाइल थे, तो इसलिए पहली मरतबा जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने छुट्टियां ली थीं। लेकिन जल्दबाजी में इस रेफरेंस को समाअत के लिए लगाया गया, जिसकी समझ नहीं आती कि उस वक्त के जो जज थे जस्टिस अजमत सईद, वो 6 दिन के बाद रिटायर्ड होने वाले थे, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का वो हिस्सा थे, लेकिन जल्दबाजी में इस केस को सुना गया, इस रेफरेंस को सुना गया। और वो ये भी कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, इस पर जवाब जस्टिस का साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा नहीं दे सकते, बल्कि उनका ज़मीर जो है वो इसका जवाब दे सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि मतलब इल्ज़ाम लगाया गया है जुडिशल कंडक्ट पर साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा के जुडिशल कंडक्ट पर। वो ये कहती हैं कि जब सदारती रेफरेंस पर समाअत हो रही थी तो उसमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो जवाबात दिए गए, उसमें ये लिखा साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने अपने ऑर्डर में कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने लंदन की प्रॉपर्टीज़ की मलकियत तस्लीम कर ली है, एडमिट कर ली है। वो ये कहती हैं अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा कि उनके खामद ने लंदन प्रॉपर्टीज़ की मलकियत को तस्लीम नहीं किया था, बल्कि एक्नॉलेज किया था कि ये लंदन की प्रॉपर्टीज़ उनके इल्म में है। और वो ये कहती हैं कि ये मामला दरअसल कानून का नहीं है, इंग्लिश ज़ुबान के इस्तेमाल का है। वो ये कहती हैं कि साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा बिलाशुबा ये अच्छी तरीके से जानते थे कि एडमिट और एक्नॉलेज में क्या फ़र्क है, लेकिन उनकी जानिब से जो ऑर्डर डिक्टेट किया गया उसमें एडमिट का लफ्ज़ जो है वो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो है वो मंसूब किया गया। आगे चल के आपको बताते हैं कि अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये भी कहते हैं कि लंदन प्रॉपर्टीज़ का जो मामला है, इसमें जो असल फसादी हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर हैं, जो ये कहते हैं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को अपनी अहलिया, अपने बेटे, अपनी बेटी के जो जायदादें हैं वो गोशवारों में ज़ाहिर करना चाहिए। और वो ये कहती हैं कि मैं ख़ुद भी इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे अपने सोर्स ऑफ इनकम है, टैक्स गोशवारों से इसका पता चलता है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा वो भी अपने जो है वो आज़ाद हैं, वो शादीशुदा हैं, उनकी अपनी लाइफ है। लेकिन शहजाद अकबर ये कहते हैं कि लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामले पर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए, लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामलात के हवाले से, ख़रीदारी के हवाले से। लेकिन जब उनसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये पूछते हैं कि आप अपने असासे डिक्लेयर करें, उनसे कहा जाता है मुल्क के वज़ीर आज़म की जानिब से, तो वो अपने एक सादा कागज़ के ऊपर असासे डिक्लेयर करते हैं, जिसमें वो अपनी अहलिया का नाम भी नहीं बताते, शनाख्ती कार्ड नंबर भी नहीं बताते, उनके कितने असासे हैं, कहाँ असासे हैं, असासे का नंबर क्या है, किस जगह पर, इस हवाले से कोई डिटेल नहीं बताते। और ये भी नहीं बताते कि उनकी अहलिया या बच्चों की नेशनैलिटी है कि किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी है या नहीं। और वो ये भी नहीं बताते कि उनके अपने सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनका कारोबार क्या है, उनकी अहलिया का कारोबार क्या है, उनका स्टेटस क्या है, बच्चों का क्या स्टेटस है। इस हवाले से वो मालूमात छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात हमारी आती है तो वही शहजाद अकबर जो है वो बड़े मुंह खोल के कहते हैं कि बताया जाए कि लंदन की जायदादें किस तरह से ख़रीदी गई। तो इस तरह से असल फसादी जो हैं वो अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये कहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी शहजाद अकबर हैं। अब हम बता देते हैं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के बेटे के जानिब से भी खतूत लिखने का सिलसिला शुरू किया गया है। अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त में ये कहती हैं कि उनके बेटे की जानिब से कराची के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनका 30 साल तजर्बा है, फर्गूसन ऑडिट कंपनी के साथ भी वो काम कर चुके हैं, राशिद इब्राहिम उनका नाम है, उनकी सर्विसेज उनके बेटे ने हासिल की है। और वो ये कहते हैं कि उनके बेटे की जानिब से 15 जुलाई को FBI को एक ख़त जो है वो लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है जिसकी कापी अहलिया जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये कहती हैं कि मुझे भी भिजवाई गई है। और इससे पहले भी 9 जुलाई को राशिद इब्राहिम की जानिब से एक ख़त FBI को लिखा गया था। और आगे चल के ये भी कहती हैं कि इन खतूत में राशिद इब्राहिम ने ये वाज़े किया है कि FBI के जो कमिश्नर हैं, जो लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामले पर जिन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इस सारे मामले की तहकीकात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे,
राशिद इब्राहिम ये कहते हैं कि जुल्फ़िकार अहमद कमिश्नर FBI इस सारे मामले पर फैसला कर चुके हैं। और राशिद इब्राहिम ये कहते हैं कि आपको, आपके बच्चों को और आपकी बेटी को जो नोटिस जारी किया जा रहा है FBI के कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद की जानिब से, ये दरअसल कागजी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जा रही है, जबकि हतमी तौर पर कमिश्नर FBI जुल्फ़िकार अहमद इस सारे मामले पर, लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामले पर फैसला कर चुके हैं। और वो ये भी कहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी एक सरकारी प्लॉट हासिल करने के लिए हुकूमत को दरख्वास्त दी थी और उन्होंने वो प्लॉट हासिल भी किया। और ये सिर्फ कहने के बाद उन्होंने इमरान ख़ान के ये प्लॉट हासिल करने की दस्तावेज़ात भी अपने नज़रसानी की दरख्वास्त के साथ लगाई हैं। वो ये कहती हैं कि इमरान ख़ान से तो नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं इमरान ख़ान की ज़ात पर कोई उंगली नहीं उठा रही, लेकिन ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि किस तरह से FBI के सामने मुझे, मेरे बच्चों को फेंक दिया गया, और एक ऐसे इदारे के सामने जिसका कंट्रोल जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास है। और इसी तरह से वो ये भी बात करती हैं कि ये जो कमिश्नर इस्लामाबाद है जुल्फ़िकार अहमद, जिन्हें लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामले पर तहकीकात सौंपी गई हैं, इसका माजी का कंडक्ट देखा जाए कि जब इस मामले पर रेफरेंस तैयार किया जा रहा था लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामले पर, तो शहजाद अकबर के जो सेक्रेटरी थे एसेट रिकवरी यूनिट के, उनकी जानिब से जो ख़त लिखा गया था वो जुल्फ़िकार अहमद मेंबर जो थे FBI के मोहम्मद अहमद, उनको लिखा गया था। और मोहम्मद अहमद ने जुल्फ़िकार अहमद जो कि कमिश्नर थे इंटरनेशनल टैक्स के हवाले से जो डिपार्टमेंट है, तो उससे ये मालूमात हासिल की थी। तो ये जुल्फ़िकार अहमद साहब तो मेरे लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामले पर पहले ही फ़ैसला दे चुके हैं, तो ये गैर जानिबदार तहकीकात या आज़ाद तहकीकात मेरे सारे मामले पर कैसे करेंगे। ये थी नाज़रीन आज की सारी तफसीलात। अगली वीडियो में 2 अहम ख़बरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। लेकिन गुज़िश्ता जो वीडियो थी जिसमें मैंने अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और काजी फ़ाइज़ा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानने से इनकार किया गया था, वो वीडियो की थी, उसमें कुछ मालूमात नैब के हवाले से जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो रह गई थी। और उसकी वजह ये थी कि जब वो वीडियो मैं बना रहा था, अचानक से वीडियो खुद स्टॉप हुई, वीडियो खुद जो है वो कट हो गई। तो फिर मैंने दोबारा से वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मौसम जो है वो मुनासिब नहीं था, बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। लेकिन आज मैंने और सदीक जान ने एक डिसाइड किया है कि जो कोर्ट की ख़बरों के हवाले से हम एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत, प्लानिंग के तहत आपके साथ ख़बरें शेयर करेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे जो है वो पैराशूटर आ चुके हैं मार्केट में, जो कोर्ट्स में भी मौजूद नहीं होते, इस्लामाबाद में भी मौजूद नहीं होते, दूसरे शहरों में होते हैं, लेकिन बैठकर कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं, आवाम को रिपोर्ट्स देना शुरू कर देते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता कि कोर्ट में क्या हुआ है, कौन सी बात किस पैराए में की गई है, कौन सा रिमार्क्स जज ने किस तनाज़ुर में दिया है, और वकील किस बात पे, किस हवाले से क्या बात कर रहा था। अब एक हिकमत अमली के तहत दोनों हम भाई सदीक जान और मैं जो है वो आपके सामने कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से जो है वो वीडियोज़ किया करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।